हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स की जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं इससे पहले की 3 वीडियो का ऑलरेडी से इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जा कर के पहले उन सभी एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में बोला क्या है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन ईच केस। हमको पहले और सेकंड क्वेश्चन में हमको ये क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और इसके अलोंग साइड इनके जीरोज गिवन है। हमको ये बताना है, हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोज इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये तीनों नंबर्स इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज है। और सेकंड टाइम हमको फिर बताना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई है या नहीं। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पोलिनोमियल को px की इक्वल मान लिया। अब देखो ये 1/2 1 और -2 अगर हमको ये बताना है कि क्या ये इसकी जीरोस है तो हमको 1/1 x के प्लेस पर रखना होगा, जिससे कि हमको px की वैल्यू मिलेगी। अगर px की वैल्यू, px के हमारा रिमाइंडर है, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम जीरोस का इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि जब भी हम x के प्लेस पर इनकी जीरोस को पुट करते हैं तो जीरोस हमको क्या देता है, px की वैल्यू 0 देता है। मतलब px यानी कि रिमाइंडर वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है, जिससे हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका जीरोस है। तो हम 1/1 इनको x के प्लेस पर पुट करके देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1/2। तो मैं 1/2 x के प्लेस पर पुट करता हूँ तो 1/2 यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से 8 कट गया, 4 आ गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस इसका हम ले लेंगे एलसीएम इसके अपोन में 1 मान करके, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा 1/2, 1/4 प्लस 1/4 आपका 1/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 गए माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे हैंस 1/2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम 1 को इसके प्लेस पर, x के प्लेस पर पुट करके देखते हैं। तो देखो मैं x के प्लेस पर 1 को पुट करके देखता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, देन p1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा -5 प्लस 2 इक्वल टू 2 और 1 3 और -5 प्लस 2 -3 विच इज इक्वल टू 0। हमको px की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। हम कहेंगे हैंस 1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम 1/1 -2 को भी पुट करते हैं। पुट पुट करते हैं x इक्वल टू -2। तो p -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा -8 इंटू 2 -16, ये हो जाएगा +4
ये हो जाएगा +10 और +2, ये हो जाएगा 10 और 2 12 और 16 में से 4 गए -12 और बीच में प्लस, तो 12 से 12 कट गया। पी एक्स क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया, तो हम कहेंगे हैंस -2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हैंस वेरीफाई, हमने ये तो वेरीफाई कर दिया कि 1/2 1 और -2 1/2 1 और -2 इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। अब हमको इनके और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है कि वो वेरीफाई है या नहीं है। तो हमारे पास इसके 3 रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और एक तीसरा है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो उसको भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इससे इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन, b आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी -5 विद साइन हमको यहाँ पर कोफिशिएंट को उठाना होगा। अब d की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट यानी कि 2। तो हम लेके चलते हैं LHS अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है हमको जीरोस को। अब देखो हमारे पास जीरोस क्या क्या थे, जीरोस थे हमारे पास 1/2 1 और -2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जीरोस का सम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये, फिर हम इससे पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे देन LHS इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 और माइनस का 2। इसको देखते हैं 1/2 प्लस 1 -2, 1 में से 2 गया आपका -1 बचता है, और -1 और यहाँ पर 1/2 में से -1 गया तो माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को देखते हैं। अल्फा आपका हाफ है, हाफ बीटा आपका 1 है। ऐसे ही आपको बीटा आपका 1 है, बीटा आपका 1 है, गामा आपका -2 है, प्लस गामा आपका -2 है, अल्फा आपका 1/2 है। तो 1/2, तो ये आपका 1/2 हो गया, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -1। तो -2 -1 -3, एक मिनट गाइस, -1 मुझसे शायद कहीं मिस्टेक हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इक्वल टू 1 से इक्वल टू -5 2 नहीं, सही है, सही है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 इक्वल टू 2 और 3, 2 3 जा 6, क्योंकि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 1 माइनस 6/2 इक्वल टू हो जाएगा -5/2। ऐसे हम अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा का देखेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब देखो अभी हम LHS को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम RHS को लेके चलेंगे। अब देखो
अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करके देखते हैं। अल्फ़ा आपका हाफ है, बीटा आपका 1 है और गामा आपका -2 है। इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 आपका कट हो गया, जो यहाँ पर आ गया -1। अब हम लेकर के चलते हैं RHS। RHS आपका सबसे पहले आएगा माइनस का B/A। माइनस का B/A आपका B क्या है आपके पास 1 है, तो 1/A क्या है आपका 2 है, 2 और यहाँ पर माइनस एज इट इज़, तो माइनस B/A आ गया माइनस का 1/2। अब ऐसे ही देखते हैं हम C/A। C आपका माइनस का 5 है, ये देखो C आपका -5 है और A आपका 2 है, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे माइनस का D/A। D आपको कांस्टेंट है 2, आपका 2 और A भी आपका क्या है 2 है, और यहाँ पर माइनस फॉर्मूले वाला 2 से 2 कट गया -1। तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका -1/2 आया, क्योंकि ये रिलेशन होता है -B/A के इक्वल। तो हमने सम वाले को सम के इक्वल दिखाया, -1/2 आया और यहाँ पर भी -1/2 आया। और यहाँ पर देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आपका -5/2 आया। ये इक्वल होता है C/A के, तो C/A भी -5/2 आया। और यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है -D/A के, तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हमको 2 क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर हमको 2 दे रखा x³ - 4x² + 5x - 2। इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, सेकंड पार्ट फर्स्ट का। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट Px इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, जो हमको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं बराबर में, क्या ये नंबर्स इसके जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो हमको 1 बाय 1 इनको पुट करके देखना होगा। तो पुट x इक्वल टू 2, देन P2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और -2। ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 में से 16 गए तो -8 प्लस 10 में से 2 गए 8 से 8 कट गया, तो हमको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, मतलब कि P2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई 0 मिल गई। तो हैंस 2 इज अ zeros of given polynomial। अब पुट x इक्वल टू 1, हम 1 को यहाँ पर एक ही बार पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो तीसरा जीरोज है, जो तीसरा नंबर है वो भी 1 ही है, तो हम इसको केवल एक बार पुट करके देखेंगे, ठीक है। पुट इक्वल टू 1, हैंस नहीं, हम यहाँ पर P1 निकालेंगे। P1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1, यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 में से 4 गए -3 प्लस 5 में से 2 गए 3 से 3 कट गया 0। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हैंस यहाँ पर लिखेंगे P1, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हैंस प्रूव्ड। एक रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया, अब हम वेरीफाई करेंगे उसके रिलेशनशिप को, ठीक है। तो देखो अब तो यहाँ पर लिखेंगे लेट
पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इट विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इट मीन्स लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस शोज दैट, या फिर वी गेट ए की वैल्यू क्या मिलेगी? हमको 1 मिल जाएगी क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू हमको मिलेगी -4 विद साइन हमको लेनी है। ठीक है, -4। सी इक्वल टू मिलेगा 5 एंड डी इक्वल टू मिलेगा -2। ठीक है, अब हम लेट कर लेंगे। लेट एल्फा इक्वल टू दो जो जीरोस थे, एक जीरोस था आपका 2, एल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 एंड एल्फा इक्वल टू गामा ऑल्सो इक्वल टू 1। अब हम फिर से वही LHS, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 2 और 2 और 2 4 हो गया। एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा। एल्फा क्या है हमारे पास 2 है, बीटा हमारे पास 1 है, प्लस बीटा और गामा दोनों ही 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू गामा इंटू बीटा, बीटा नहीं एल्फा हमारे पास 2 है तो ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया और प्लस 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 आपके पास 5 हो गया। एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया आपका 2। LHS तो हमने निकाल लिया। अब हम RHS को देखेंगे। RHS क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसकी इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन की, तो बी अपॉन ए माइनस का बी हमारे पास क्या है 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 अपॉन ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 1 है तो 1, ये क्या आ गया -4 इंटू -4 यहाँ पर है और यहाँ पर बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +4। सी अपॉन ए, सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास 5 है, 5 अपॉन 1, ए हमारे पास 1 था तो सी अपॉन ए क्या आ गया 5 आ गया। माइनस का डी अपॉन ए, डी हमारे पास क्या है -2 है तो माइनस इंटू -2 अपॉन 1, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा आपका +2। अब देखो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 है और ये इक्वल होता है -b अपॉन ए के, जो कि ये भी हमारा 4 आया, मतलब सम का रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब ये प्रोडक्ट देखो टेकन एट 2 टाइम, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है, ये भी 5 आया और ये भी आपका 5 आया। ये देखो एल्फा बीटा इंटू गामा, ये आपका 2 आया प्रोडक्ट और ये इक्वल होता है -d अपॉन ए के, तो ये भी आपका 2 आया। तो मतलब सभी रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई है और जोड़ों भी आपकी वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम and sum of zeros of its product taken at a 2 time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। हमें यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। हमें सम और सम ऑफ जीरोज और उसकी मतलब सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन एट ए 2 टाइम, उनका सम हमको दिया गया है और प्रोडक्ट दी गई है हमको जीरोज की। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया है इंट्रोडक्शन में। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू -7 एंड एल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14। हमको ये गिवन है तो देन वी नो दैट, हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस डी, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। तो इनके प्लेस पर वहाँ से वैल्यू रख दो। तो दिस शोज दैट एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह रख दो -7 इंटू एक्स और अल्फा बीटा इंटू गामा की जगह रख दो -14 इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल है और इसकी जीरोस हमको गिवन दिए गई है a माइनस बी ए और a प्लस बी। हमें a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू a माइनस बी बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस बी। इसके जीरोस हो गए। हमें इनके रिलेशनशिप और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप पता है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है c/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सम करते हैं, इनका जीरोस का सम करते हैं। तो लोग जीरोस का सम करेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा a माइनस बी आपका गामा है प्लस a आपका बीटा है प्लस a प्लस बी क्या आपका गामा है। ठीक है, तो देखो -b से प्लस का b कट गया, ये क्या आ गया आपका 3a किसके इक्वल होगा -b/a के, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नाउ माइनस के b/a। मैं यहाँ पर -b/a ने लिख करके उसको कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का x/, हमें क्या है माइनस का x/y। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ -x/y निकालता हूँ, क्योंकि हम वहाँ पर कोफिशिएंट में हम -b/a लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि a और b उनके जीरोस भी दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर उसको -b/a ना लिख करके -x/y लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर -x यानी कि b की वैल्यू x हमारी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -3/y हमारा 1 का x क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो 1 ये आ जाएगा 3। तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल रख दूँ, यानी कि 3a के इक्वल रख दूँ 3 को। तो दिस शोज दैट 3a इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कट हो गया, तो दिस शोज दैट a की वैल्यू हमको क्या मिली 1 मिल गई। a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 मिल गई। ऐसे ही नाउ ऐसे में यहाँ पर d को यहाँ पर हम लिखेंगे -d/y। यहाँ पर -d/y निकालता हूँ क्योंकि y तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है और d हमारे कांस्टेंट टर्म है ही। तो देखो -d क्या है, d हमारे पास 1 है, तो अब लिखेंगे -1/y की वैल्यू 1 इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बन गई आपकी आइडेंटिटी। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू -1। और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू 1 आई, तो a के प्लेस पर 1 को रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू -1।
ये हो जाएगा 1 इसके अपोन में जाएगा तो -1, ये हो जाएगा -1² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी को इस तरफ रिप्लेस कर दो और वाइन को -1 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 प्लस माइनस √2 हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे आंसर आ गए ए और बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 और ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमने एक तो फॉर्मूला यूज़ किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम वाला, और एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। हमने यहाँ पर -x/y माइनस बी अपॉन ए, जो हम लिखते थे ना कि अल्फा, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा -b/a के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पर -b/a की जगह -x/y को लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि a और b आपको जीरोस भी दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर -b/a की जगह x/y लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने d ही लिया है, प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पर d ही लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म तो कोई थी ही नहीं, उसको तो हमने -d ले लिया और x³ के कोफिशिएंट को a की जगह हमने y को लिया। हमने यहाँ पर -1 आया, हमने ये फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट का, यहाँ पर a की वैल्यू रखी 1 और हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाल दी प्लस माइनस √2। तो ये हो गया हमारा आंसर रिक्वायर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है कि इफ़ द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 128x माइनस 35 और 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर में हर बार आता है क्वेश्चन। तो देखो ये कैसे होगा, तो देखो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 4। तो देखो लेट कर लेंगे, लेट px इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ माइनस 20x² प्लस 128x माइनस 35। अब देखो 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3 इसका क्या है, जीरोस है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 इज अ जीरोस ऑफ px। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अदर 2 जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 को इस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट साइड लेते आएंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3। जब भी रूट हो तो हमको रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट हमको क्या मिलेगा, x² प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3। रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू हमको एज इट इज़ मिल जाती है, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस भी आपका प्लस होता है, यानी कि निगेटिव इंटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, 3 को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल आ गया तो दिस शोज दैट x² माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। गिवन px का क्या है, फैक्टर है। देखो मैं दोबारा फिर से समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 ले लिया, 2 को मैं लेफ्ट साइड लेता गया, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड, क्यों, क्योंकि रूट को हटाने के लिए। x² प्लस 4 माइनस का 4x यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x² माइनस 4x और 4 माइनस 3 आपका प्लस 1 हो जाएगा, जो कि अब ये फैक्टर हो जाएगा px का, क्योंकि 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड px बाय x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर क्या है हमारे पास x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 128x माइनस का 35। अब इसको करेंगे हम डिवाइड। तो देखो डिवाइड करो, x² माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर माइनस 4x है। तो देखो x² सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है, इन टर्म को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, मैंने आपको डिवीजन अच्छे से सिखा रखी है, आप 2.3 का इंट्रोडक्शन और 2.3 एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो x² की मल्टीप्लाई पहले जाएगी x² में, x² के स्क्वायर में गई तो x⁴ टर्म आई, x² की 4 में गई तो माइनस का 4x³ आया, 1 में गई तो प्लस का x² आया। तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2x³ आ जाएगा, ये माइनस तो माइनस को 27x² आ जाएगा, ये प्लस का 28x एज इट इज़ उतार लो और माइनस का 35 भी एज इट इज़ उतार लो। यहाँ पर माइनस को 2x³ है। अब यहाँ पर माइनस को 2x³ बनाने के लिए मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, माइनस के 2x से। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2x³ प्लस का 8x² एंड माइनस 2x। तो देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, गया ये निगेटिव हो जाएगा और ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, 35x² माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 130x एंड माइनस का 35। अब x² बन गया। अब मुझको 35x² बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, माइनस का 35 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, माइनस के 35 से। तो माइनस का 35, तो माइनस का 35x², एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, माइनस में प्लस, ठीक है। तो माइनस का 35x² प्लस ये हो जाएगा 4x, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14 140x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 135। तो देखो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हुई हो। तो देखो मुझे मेरी गलती मिल गई। यहाँ पर क्या है कि 128 ना होकर के यहाँ पर 138 है, यहाँ पर 138 है। तो जब ये 2 इसमें ऐड होगा तो 140 हो जाएगा और ये निगेटिव होने के कारण ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, x² माइनस 2x माइनस 35। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से लिखेंगे x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 इक्वल होगा किसके, x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू x² माइनस 2x माइनस 35 के। तो हमको जो दो अदर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं वो हम इससे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इससे तो हमको पहले मिल गए, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर है। इससे तो हमको 2 जीरोस पहले ही मिले हुए हैं, 2 प्लस माइनस √3। अब हमें इससे फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर अदर जीरोज x² माइनस 2x प्लस माइनस 35 इक्वल टू 0। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस, देखो 7 5 जा 35 और प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 7 बचा, यहाँ पर भी यही टर्म बचनी चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 5 ले लेता हूँ कॉमन, तो x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या होगा, यहाँ से हम x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, x माइनस 7 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस शोज दैट एक बार तो x माइनस 7 0 होगा और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 7 एक आंसर, x इक्वल टू माइनस 5
एक आंसर। तो आपके रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जीरोज आपके ये हो गए। तो आप लिखेंगे हैज़ अदर टू ज़ीरोज़ आर x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इफ द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल x² - 2x + k। जब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर क्या देता है, x + a। तो हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको उसके इक्वल रख देंगे और वहाँ से हम x और a की वैल्यू को कंपेयर करके a और x की वैल्यू k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट gx इक्वल टू, हम लेट कर लेंगे gx इक्वल टू x² - 2x + k एंड px इक्वल टू क्या कर लेंगे, लेट x की पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10। तो आप लिखेंगे नाउ px डिवाइडेड बाय gx। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 और यहाँ पर आ जाएगा x² - 2x + k। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर x की पावर 4 बनाने के लिए हमें x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी, x² से मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा -2x³ और यहाँ पर हो जाएगा प्लस kx²। इसको माइनस कर दो, ख़त्म, ये प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -4x³ यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जब ये माइनस हो गया ना तो x² यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो जब मैं यहाँ से x² कॉमन लूँगा तो 16 k इंटू x² बचेगा। मैं इसमें से x² को कॉमन ले लिया और 16 k यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा और kx यहाँ पर हो जाएगा x³ और kx²। ठीक है, और ये एज इट इज़ उतार लो टर्म 25x + 10। अब यहाँ पर 4x³ है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 4x³ हमको बनाना होगा, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी -4x से। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x³ प्लस का 8x², माइनस माइनस प्लस 4 × 8 x का x²। ठीक है, और माइनस के 4x इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4kx, ये पॉजिटिव हो जाएगा, गया ख़त्म। और ये क्या हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +4। तो यहाँ से मैं x² कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 16 - 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 - k इंटू x² और यहाँ पर हो जाएगा x मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा +4k - 25 इंटू x और +10 एज इट इज़ हमने उतार लिया। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, +4k में से माइनस कर दिया हमने 25 को और x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और +10। अब यहाँ पर x² वाली टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, तो प्लस के 8 - k से हम क्या कर देंगे, प्लस का 8 - k से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 - k की मल्टीप्लाई x² में जाएगी तो 8 - k इंटू x² आएगा। 8 - k की मल्टीप्लाई -k 2x में जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16 - 2k इंटू x, यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि माइनस तो बाहर ही है, तो मैंने ओनली 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, माइनस को मैंने बाहर ही रखा है। तो माइनस को बाहर रखा, 16 - 2k और x बाहर रखा और 8 - k की k में जाएगी तो ये हो जाएगा +8k - k²। ठीक है, अब इसको कर दो माइनस, ये पूरा एलिमिनेट, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 8k - k² क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, इसको सोल्व कर लो। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा,
देखो ये पॉजिटिव 4k में से 2 गए तो 2k बचा, 2k 16 में से 25 गया तो माइनस का 9k बचा, सॉरी माइनस का 9 बचा और x आपका एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का k² माइनस का 8k प्लस का 10, ये बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस a, क्योंकि रिमाइंडर के इक्वल था ना, क्योंकि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर x प्लस a आया था और इसको एक्चुअली में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये आया, तो ये रिमाइंडर इसके इक्वल होगा ना x प्लस a के। तो यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो दिस शोज दैट 2k माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड k² माइनस 8k प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2k माइनस 9 को 1k को रखा, तो 9 को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो यहाँ पर 2k इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 10 को k 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं इस k की वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट k इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, दिस इज दैट a इक्वल टू k की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 40 प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस 30, क्योंकि माइनस 40 प्लस 10 आपका माइनस 30 हो जाएगा, और 25 माइनस 30 इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -5 आ गई। तो k की वैल्यू क्या आई, 5, और a की वैल्यू आ गई -5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट भी समाप्त होता है। अभी तक जितने भी मैंने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और प्लस सॉल्यूशन पार्ट मैंने कराए हैं, उनमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट और आसपास के बच्चों में शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।